ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को डिस्कस करा था, ठीक है। तो उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम की जब एक्सेलरेटेड हमारा फ्रेम हो, मतलब ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू जो भी चीज़ हम मूविंग देख रहे हैं, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, उसमें हमने दो केसेस को डिस्कस करा था। एक था लीनियर मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेटेड, और फिर दूसरा फॉर्म हमने डिस्कस करा था यूनिफॉर्मली रोटेटिंग, ठीक है। तो पहला केस जो कि लीनियरली एक्सेलरेटेड, तो उसमें आ सकता है कि जैसे लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, या फिर एक बस में पेंडुलम है, ठीक है, तो उस पर नेट इफेक्ट्स किस तरीके से लगेंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग वो इंक्लाइंड प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू भी कोई मास पड़ा हो सकता है लिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो उस तरीके से बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक केस लगा हुआ है कि एक कॉइन को उछाला, और वो अब जो लिफ्ट है ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, नेट इफेक्ट क्या देगी, ठीक है। तो वो उस तरीके से। अभी नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, ठीक है, अर्थ जो है मून के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहा है, और अर्थ अपने एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास टू फोर्सेज आ जाती हैं, ठीक है। एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर के टुवर्ड ग्रेविटी का कंसेप्ट होता है, तो वो वहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे की तरफ लगती है। जैसे अगर हम मक्खन, चर्निंग ऑफ मिल्क, तो वो मक्खन बन जाता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से हमारे पास जो मक्खन आ गया वो तो चलो ठीक है, बट जो वो पानी स्पिल आउट होता है तो वो दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जर्नल ये। बट उसके बाद भी अगर हम देखें, या एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम का क्या मतलब है। तो इसमें जैसे एक हमारा पार्क में बच्चों के उसमें एक गोल एक राउंड सा झूला होता है, ठीक है। तो उसमें अगर बैठ के वो राउंड घूम रहा है, ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम किसी बर्ड को ऑब्जर्व करें, तो ये डायग्राम उसी पर्टिकुलरली रोटेटिंग फ्रेम को ऑब्जर्व कर रही है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और वो पर्टिकुलर जो भी बर्ड है तो वो ऑल ओवर इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये रोटेटिंग डिस्क है या फिर कुछ भी, और उसके ऊपर कोई चीज़ ऑब्जर्वर है और वो कोई मूविंग चीज़ को देख रहा है, ठीक है। तो उसका क्या कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि और एक कोरियोलिसिस फोर्स, एक और फोर्स होती है जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर ने देखा कि जब फ्लूइड है, फ्लूइड के पार्टिकल्स के एक एक पार्टिकल पर भी, ठीक है, फिक्स ना हो, वो पार्टिकल्स पर भी एक फोर्स लगती है, वो कोरियोलिसिस फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारा बेसिक।